जब थीसिस लिखने की बात होती है तो एक ऐसे फेज का सामना होता है, वो होता है रीजनिंग स्किल। तो रीजनिंग स्किल हम सभी को काफी शार्प करनी पड़ती है जब हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं या थीसिस लिखने जाते हैं। पर कैसे हमको अपनी रीजनिंग स्किल को अच्छा बनाना है, या हमको कौन सा अप्रोच अपनाना पड़ेगा, डिडक्टिव या इंडक्टिव रीजनिंग, कौन सा अप्रोच हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि रिसर्च में इन दोनों अप्रोच का कैसा इम्पैक्ट रहता है। यह वीडियो आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग की। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है एक जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचना। मतलब आपके पास में एक थ्योरी या हाइपोथेसिस होती है और आप उसको टेस्ट करते हो स्पेसिफिक केसेस पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सभी ह्यूमन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दूसरा इसका जो स्टेप है कि जॉन एक ह्यूमन है, तो अब कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो जॉन को भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो यह है डिटेक्टिव रीजनिंग का बेसिक आइडिया। यहाँ पर आप एक जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक कंक्लूजन तक आप पहुंचते हैं। तो डिटेक्टिव रीजनिंग का मेजर एडवांटेज है कि अगर आप की प्रीमाइस सही है तो कंक्लूजन भी सही होगा। बहुत ही सिंपल इस चीज को समझना है। अब हमने डिडक्टिव रीजनिंग को समझ लिया, अब समझेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। तो अब बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की। इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं। मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ डेटा कलेक्ट करते हो और फिर उस डेटा से एक जनरल थ्योरी या पैटर्न बनाते हो। मुझे लगता है आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो मान लिया मैंने 100 बार देखा है कि जब एक ह्यूमन को ऑक्सीजन दी जाती है वह जिंदा रहता है, तो शायद सभी ह्यूमंस को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में आपने एक स्पेसिफिक केस से जनरल कंक्लूजन निकाल लिया। यह रीजनिंग मेथड थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन जो देखा वो गलत भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपका ऑब्जर्वेशन सही है, या आपने जो देखा वो इनकम्प्लीट डेटा को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका था हमारा समझने का या कंक्लूजन ड्रॉ करने का था, तो ये हमारा जो तरीका था ये इंडक्टिव अप्रोच था। तो अब देखते हैं कि कौन सा अप्रोच हमारे थीसिस के लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि थीसिस के लिए कौन सा अप्रोच बेटर होगा, ये चीज जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम अपने थीसिस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारी थीसिस के लिए डिडक्टिव करने या इंडक्टिव करें। तो चलो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इन दोनों में से कौन सा अप्रोच कैसे काम करता है। मान लो आपका टाइटल है डिजिटल एजुकेशन का इफेक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब अगर आप डिडक्टिव रीजनिंग यूज कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी एक थ्योरी हो सकती है। जैसे अगर स्टूडेंट को डिजिटल टूल्स दिए जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो अगर आप टेस्ट करते हो थ्योरी अपने रिसर्च डेटा पर, अगर आपके रिजल्ट इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं तो आप कंक्लूजन ये निकलेगा कि थ्योरी सही थी। वहीं अगर आप इंडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हो तो डेटा कलेक्ट करते हो तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो सही है कि नहीं। थोड़ा सा इसको और इलोबरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। आप जैसे स्टूडेंट से सर्वे या इंटरव्यू करते हो और फिर ऑब्जर्व करते हो कि इनका परफॉर्मेंस कैसे चेंज होता है डिजिटल एजुकेशन टूल का यूज करने से। फिर आपको डेटा को एनालिसिस करना होगा और एक थ्योरी आप खुद बनाते हो जो आपके रिसर्च रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है। तो अब हम इसको
थीसिस के लिए अगर हम देखें तो अब आपने समझा है या ज़रूरी इस चीज़ को समझा है कि रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च टॉपिक के हिसाब से आपको डिडक्टिव या इंडक्टिव रीजनिंग कब चूज़ करनी चाहिए। और अगर आप किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हो तो डिडक्टिव रीजनिंग परफेक्ट है। अगर आप एक नया आइडिया या नया थ्योरी डेवलप करना चाहते हो तो इंडक्टिव रीजनिंग सही है। तो दोनों मेथड का अपना इम्पोर्टेंस है, पर यहाँ आपके लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर, जो भी आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिया हुआ उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हमको इंडक्टिव करना है या डिडक्टिव करना है। अगर डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हो तो आपको अपने प्रीमाइसेस को क्लियरली डिफाइन करना होगा। अगर इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हो तो आपको अपने ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो कुछ डिफरेंसेस दोनों में होते हैं, उस चीज़ को अपन चलिए अब थोड़ा सा उस चीज़ को रिकैप करते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग की जब बात करते हैं तो जनरल थ्योरी से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक हम इसमें पहुँचते हैं। अगर हमारी प्रीमाइसेस सही है ना, तो हम कंक्लूजन भी हमारा सही होगा और थ्योरी टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। जबकि हम इंडक्टिव की बात करेंगे तो इसमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल थ्योरी बनानी होती है। इसमें रिस्क है, कंक्लूजन गलत भी हो सकता है। तो न्यू थ्योरी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ सही है। तो अगर हम इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन अगर देखें तो आज हमने देखा कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। अगर आप अपने थीसिस या रिसर्च पेपर में और ज़्यादा क्लियरिटी चाहते हो तो यह दोनों अप्रोच आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और अपने रिसर्च टॉपिक और ऑब्जेक्टिव या जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से मेथड का यूज़ करना हो। थैंक यू वेरी मच।